यतीम बच्चियों के जहेज को जलता हुआ देखा। अपनी आंखों के सामने उन शोलों और दहकती हुई आग में से कुछ कपड़े निकाल लिए, जो चीजें बची वो निकाल कर अपने आगे रख ली। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अलमारी है जो जहेज की इन्होंने अपने घर में नहीं रखी थी, बाहर बरामदे में पड़ी थी, वो सिर्फ बच गई है। बाकी पूरा का पूरा घर खाकसर हो चुका है। 11 साल तो इनके अब्बू भी मारे ना, तो उसमें हम लोग थक चुके थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। 4 बेटियां, मेरी 2 बेटियों का शादी है 24 मई को। मैंने जहेज का सामान थोड़ा कतरा करके बना के रखा हुआ था, जो 2 पेटियों के अंदर। इसमें क्या क्या था? जूसर मशीनें थी, कूलर थे, बर्तन थे, बिस्तर थे, कंबल थे, कि मैं बता नहीं सकती कौन कौन सी चीज़ें थी कि माएँ अपनी बच्चियों के लिए कतरा रखती हैं। वो मैंने अपना पेट काट के मैंने अपने बच्चियों की रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसी दुखी माँ के साथ मौजूद हूँ, शेखुपुरा घंटा घर सदर थाने के बिल्कुल करीब। ये आप 3.25 मरले का घर देख सकते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और आग लगने के नतीजे में इनकी 2 जवान बेटियों का जहेज जो है वो जलकर खाकसर हो गया, जिसमें स्त्री सिलाई मशीन अपनी बसात के मुताबिक ये जो कुछ अपनी बच्चियों को दे सकती थी, 2 पेटियां थी जिसमें ये पैसे जोड़ कर कभी कंबल उसके अंदर डाल लिया, कभी बिस्तर डाल लिए, कभी जूसर मशीन डाल ली, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो छोटी घरेलू इस्तेमाल की चीजें उस पेटी में ये सेव कर लिया करती थी। जब घर जला तो घर में इनका एक बेटा भी था जो के अंदर सो रहा था। दोनों कमरे ऊपर से नीचे धड़ाम गिरे और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, वो तमाम का तमाम जहेज का सामान जब इनका खाकस्तर हो गया, अल्लाह की तरफ से इन पर ये ऐसी मुसीबत आई कि इनसे छत भी छीन ली गई। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों में इन्होंने अपनी छत की बजाय ये जो फ्लेक्सेस आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की, ये अपनी छत बनाकर इन्होंने सर्दियां गुजारी। इन ठटरती हुई रातों में अपने 8 बच्चों के हमरा, जिसमें 4 बेटियां और 4 बेटे शामिल हैं, इनके साथ यहाँ रहते रहे। एक बेटा इनका दर्जी का काम सीख रहा है, एक बच्चा छोटा है, दूसरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है और एक वाहिद घर का कफील है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। माँ जी के जो हस्बैंड हैं वो 11 साल तक गुर्दों की बीमारी में मुब्तला रहे। इन्होंने अपने हस्बैंड की 11 साल खिदमत की, उनके गुर्दे वाश होते रहे, आखिरकार उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए। इन्होंने अपना एक गुर्दा भी अपने हस्बैंड को डोनेट किया। 2014 में वो जानवर ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बेशुमार ईंटें भी देख सकते हैं और इन्होंने अपने घर के दरवाजे के बाहर भी ईंटों का ढेर लगाया हुआ है कि अल्लाह जब हमें पैसे देगा तो हम इन्हीं ईंटों को जोड़कर ये अपने जले हुए घर के मुकाम पर अपना नया घर बनाएंगे। दोनों बेटियों की बारात 24 मई को इनके घर आनी है और इनके पास देने को कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, एक फ्लेक्स वाली छत में, और पूरा घर किस तरीके से जला हुआ है आप देख सकते हैं। इनकी गलियां इतनी छोटी और तंग हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकता था जो उस आग को बुझा सकता। इन्होंने अपनी आंखों के सामने उन यतीम बच्चियों के जहेज को जलता हुआ देखा, अपनी आंखों के सामने उन शोलों और दहकती हुई आग में से कुछ कपड़े निकाल लिए, जो चीजें बची वो निकाल कर अपने आगे रख ली। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक अलमारी है जो जहेज की इन्होंने अपने घर में नहीं रखी थी, बाहर बरामदे में पड़ी थी, वो सिर्फ बच गई है। बाकी पूरा का पूरा घर खाकसर हो चुका है। ये सारा वाकया हुआ कैसे था? शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से हुआ है। हम लोग घर में नहीं थे, बेटा अंदर सोया हुआ था। जब बेटा उठा तो घर में आग लगी हुई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद आग ना बुझा सका। तकरीबन 1 आधे पौने घंटे के बाद ये आग बुझाने वाले आए, लेकिन तब तक घर जल के राख हो चुका था। मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। सामान तो जब देखा वो आज 2 साल हो गए कि हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। किसी कोई ऐसा घर नहीं, दरवाज़ा नहीं जो मैंने नहीं खटखटाया। एप्लीकेशनें दी, किसी ने कहा बेवा बन के 5000 ले लो, किसी ने कहा बैतुल माल से 5000 ले देंगे, लेकिन पूरी सर्दियों की रातें इसी तरह दे। आप देखिए एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ है।
बेटियां हैं और बेटियों का जो सामान था जहेज का? 4 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटियों का शादी है 24 मई को। मैंने जहेज का सामान थोड़ा कतरा कतरा करके बना के रखा हुआ था जो 2 पेटियों के अंदर। जहेज में क्या क्या था? जूसर मशीनें थी, कूलर थे, बर्तन थे, बिस्तर थे, कंबल थे, कि मैं बता नहीं सकती कौन कौन सी चीज़ें थी कि माएँ अपनी बच्चियों के लिए कतरा कतरा रखती हैं। वो मैंने अपना पेट काट काट के मैंने अपने बच्चियों की रखी हुई थी। किस तरह जोड़ जोड़ कर आपने वो सारी चीजें कलेक्ट की थी? मैं खुद जॉब करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, कपड़े सिलाई करती थी। इनके बाबा के बाद यानी कि 7 साल तो हो गए इनके बाबा की डेथ हुई को। 11 साल तो इनके अब्बू भी मारे ना, तो उसमें हम लोग थक चुके थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। Takurarko ekalekpan vidalwi. Maras kalang raskam fulu aharem punedeni kihinaku. Adi ekalang raskam fulu bayan ko dinuma nuni hama ko dinuma ahar mena beenun kurveni maanafun kom wahake. Maras kalang raskam fula med puneveni ei kuda kuda review she fadan kinga kamekkamga. Mi oshake goan kurmattaka bimuga inde emme kuda or names en gasfala bagicha ga hede gasgaha gesavur podwe. Adi duunitan as esormenge halta mi gahuge goftahuge hiyaluga hada. साल जब वो बीमार रहे, गुर्दे वोश उनके होते रहे, आपने अपना गुर्दा भी दिया उनको? हाँ जी। मुतालबा है किसी सरकारी ओहदेदार के पास, किसी पॉलिटिकल नुमाइंदे के पास गई, ये फ्लैक्सेस तो तमाम पॉलिटिशियंस की लगी हुई हैं जिसकी छांव में आप सर्दियों की रात में यहाँ पे ठठरती रही हैं अपने बच्चों के साथ। इन्होंने किसी ने नहीं आकर आप दस्ते शफकत रखा? नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि मैं मियां खालिद के ऑफिस में लाहौर तक चक्कर लगाया कि हमारे ज़िले का शेखुपुरे का वज़ीर है वो, उसने मुझे कहा कि अभी आपका घर कोई बिजली से घर जला है, कोई आसमानी आफत नहीं आई आप पे भी, आपको कोई मदद किया, कोई मर जाता तो फिर आप मदद कर सकते हैं, ऐसे हम मदद नहीं कर सकते। आप मुझे अपना ID कार्ड दे दें तो मैं बैतुल माल से आपको 5,000 का चेक ला देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं 5,000 चाहिए, मैं अल्लाह से मांगूंगी जो मुझे देगा। बच्चियों के सर पर किसने दस्ते शफकत नहीं रखा? किसी ने कोई हाथ नहीं रखा। जिनका बाप होता तो ये बच्चियां इस हाल में होती? इनका बाप होता तो वो अपनी जान दे देता और अपने बच्चियों की हर चीज पे पूरी करता। यही तो दुख है कि अगर उनके वाले साहब होते तो मैं इस कंडीशन में ना इधर खड़ी होती। 24 मई को मेरी बच्चियों की शादी और मुझे दिन रात नींद नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि मैंने क्या करना है। खाने वगैरह का अरेंज कैसे होगा, बाकी चीजों का अरेंज कैसे होगा? अभी तक बस बहन कभी किसी को कह, कभी किसी को कह, कभी कोई तसल्ली दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। इसी में मुब्तला, परेशानी में मुब्तला हूँ कि पता नहीं क्या बनना, कोई टाइम पे क्या करता है क्या नहीं करता। अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं है। हस्बैंड की खिदमत भी आपने 11 साल की? मैंने उनको 11 साल खिदमत ऐसे की है कि शायद कोई बीवी अपने खामन की खिदमत करे। मैं इससे बढ़कर मैं क्या कर सकती थी कि मैंने अपना किडनी भी उन्हें दे दिया। 2008 में ट्रांसप्लांट करवाया था उनका। आपने गुर्दा दिया? मैंने अपना गुर्दा दिया। हमने उस वक्त अपना घर था सेल कर दिया। तब ये घर हमने तकरीबन उनकी डेथ के बाद लिए। मैं मजीद इनके साथ बात नहीं कर पा रहा, जो अल्फाज हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट जो है वो हाथ जोड़कर ये करनी है कि इस माँ ने 11 साल अपने हस्बैंड की खिदमत की, इवन उनको अपना गुर्दा भी दे दिया और एक गुर्दे के साथ लोगों को घरों में काम किया, सिलाई की, कढ़ाई की और जो जोड़ जोड़ कर पाई पाई जोड़ कर अपनी बच्चियों के लिए 2 पेटियां इन्होंने यहाँ पर रखी थी, जिसमें कभी कंबल, कभी जूसर मशीन, कभी स्टील के बर्तन और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया को उसमें डाल लिया करती थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट के बायस जब आग लग गई तो पूरा घर जल गया, छत भी गिर गई, ऊपर वाला कमरा भी गिर गया। बेटा जवान अंदर सोया हुआ था, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी बख्शी और अब बच्चियों की शादी 24 मई को बारात आनी है। अगर कोई भी मुखय्यर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काइंडली खुदा के लिए आप जो कुछ अपने ताई इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अगर कोई इनको फिजिकली आकर भी इंटेरोगेट करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है इनकी, तो आप शेखुपुरा पुराना शहर
थाना सदर घंटा घर के करीब ये रहती हैं। पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि इनके घर में किस तरीके से आग लगी। इन यतीम बच्चियों के सर पर अगर आप दस्ते शफकत रखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की किफालत करने वाला, उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरीके से ये दो उंगलियां, शहादत की उंगली और ये बड़ी उंगली है। हुकूमती नुमाइंदों से हमें कोई उम्मीद नहीं, अगर उन पर कोई उम्मीद होती, आज उन्हीं के चेहरों पर मुबनी ये फ्लैक्सेस जो इन्होंने अपनी छत पर लगाए हुए हैं कि छत भी ना रही तो ठठरती हुई सर्दियों में, तपती हुई जून की गर्मी में इसी तपते हुए फर्श पर चटाई बिछाकर ये सोते रहे। कमरे के पंखे तक जल गए, इनके पास कुछ भी ना बचा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।